नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बकरी पालन व्यवसाय में मैं अक्सर आप लोगों से यही कहता हूं कि बकरी पालन व्यवसाय में खान-पान, रख-रखाव, बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों मेमनों की देखभाल कैसे करें और साथ में बकरियों के होने वाली सारी बीमारियों की जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी होती है। जानकारी नहीं होगी, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि आपको बकरी पालन व्यवसाय में बकरियों को जितनी भी बीमारियां होती हैं उसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। ये बकरे के साथ हो गया विटामिन B1 की कमी। मैंने देखा लक्षण, उस समय मैं बना नहीं पाया वीडियो, नहीं तो आपको पूरे सिम्टम्स दिखा देता लाइव। लेकिन जैसे आप देख रहे हो ये बैठा पड़ा है, उसी तरह से उससे पहले क्या था, जंगल से आया, शाम के करीब 5 बजे मैं घर ले आता हूँ, तो आते ही वो बाड़े के अंदर प्रवेश करा, अंदर आया तो एकदम से लड़खड़ाने लग गया, धड़ 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 जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है इस तरह से लड़खड़ाने लग गया, थरथराए गिर जाए। तो मैंने देखा इसको, पहले तो मैंने इस पे सोचा कि इसको मिर्गी पड़ गई है, फिर मैंने सोचा पॉइजनिंग हो गया। एल्कोलोसिस चेक करा तो एल्को नॉर्मल था, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे मैंने टॉक्सिलैक्स पाउडर, मार्केट में कोलेल भी आता है, मेरे पास टॉक्सिलैक्स पाउडर, उसे ला दिया। फिर मैं रिलैक्स होकर देखने लगा, मैंने पॉइजनिंग का तो दे दिया, अगर पॉइजनिंग हो गई तो उसको कवर कर जाएगा, लेकिन मैं उसको देखने लग गया तो मैंने उसका पहचान किया विटामिन B1 की कमी, यानी इस बीमारी को कहते हैं पोलियो एन्सोमलेशिया, B1 की कमी। अगर विटामिन B1 की कमी होगी, विटामिन A भी कम होगा। इसकी पहचान दोस्तों, बकरी या बकरा या मेमना जो भी होगा वो सिर ऊंचा करके चिल्लाएगा। ये लक्षण इसके नहीं थे, लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, ये तो ये मैच हुआ। लेकिन ये उसमें भी गिरता है, लड़खड़ाता है, मिर्गी में गिरता है और अन्य रोगों में भी लड़खड़ाने लगता है। क्लियर पहचान नहीं है। लेकिन इसकी विटामिन B1 की कमी, एक तो गर्दन ऊपर करके चिल्लाएगा, ये हो गया। दूसरा, इसकी आई, जैसे आंखों को देख रहे होगे आप, इसकी आई जो रेटिना होता है, जो आंख होती है, वो देखो कैसे चल रही है। ये है इसकी पहचान, विटामिन B1 की कमी की पहचान ये है। और अन्य रोगों से इसको साइड किया जा सकता है। इसलिए इसकी बीमारी की पहचान ये है कि आंखों का रेटिना घूम रहा है। तो ये सब पहचान करने के बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे पहले मैंने DNS ड्रिप ली, यानी सलाइन ली, यानी बोतल ली आदमी वाली, उसको लिया। उसमें मैंने ट्राइविएट, नीरोकाइन और डेक्सोना इसलिए लिया, ज़्यादा होने पे सीधे माइंड पे असर करती है, माइंड पे असर करती है, तो इसको इसलिए मैंने डेक्सोना लिया। अगर डेक्सोना लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, मैंने डेक्सोना को दे लिया। उसके बाद मैंने टैक्सिम, एक वुमेन का, आदमी का इंजेक्शन था, टैक्सिम 1 ग्राम का इंजेक्शन लिया, जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, वो लिया और सारी चीज़ उसमें डाल दिया, ड्रिप में डाल दिया, डिजोल्व करके वो डाल दिया और ड्रिप चालू कर। उसके बाद एक आदमी का आता है मैनिटोल सलाइन, मैनिटोल 100 ml, और उसको भी चढ़ा दिया। पहले दिन का ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद मैं हर 3-3 घंटे में इसको बार बार ट्राइवेट न्यूरोकाइन मास में लगाता गया, हर 3 घंटे बाद, और लगाता गया। मैं आपको से यही कहूँगा, डेक्सोना सिर्फ एक बार ही लगाना है, कि दोबारा नहीं लगाना है। और मैनिटोल 24 घंटे के बाद दोबारा रिपीट करो। कंडीशन और नहीं रहे तो आप मैनिटोल दोबारा लगा सकते हो, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि मैंने इसको लगाया। सुबह फिर मैंने वही ट्राइवेट, न्यूरोकाइन, टैक्सिम, मोनोफॉस्फोन मास में लगा दिया, कैल्शियम दे दिया उसको, और ये सुबह शाम चलाता गया। शाम को मैनिटोल के साथ लगाता गया, सब सुबह जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया। और उसके बाद 3 दिन तक लगातार सुबह शाम ड्रिप पे चढ़ाते गया। और उसके बाद पहले दिन मैंने हर 3-3 घंटे में ट्राइवेट न्यूरोकाइन मिक्स करके लगाते गया, और दूसरे दिन से 3 बार लगाया, और फिर दिन में 2 बार एक्स्ट्रा। और इंजेक्शन B5 आता है एक नाम का, जो स्क्रीन देख रहे हो, जिसमें विटामिन A, D, E, H और बाइटिन होता है, यानी आयोडाइड, तो वो लगाया 1 ml 70 kg में। मैंने 1 से 1.5 ml इसको लगा दिया। वो लगाने के बाद दोबारा 7 दिन के बाद ही आप रिपीट करोगे। वो लगाने के बाद 3 दिन तक लगातार इसका ट्रीटमेंट चलता गया, और साथ में इसको सपोर्टिव थेरेपी में आर्काफेरॉल नाम का आयरन का आता है, जैसे स्क्रीन देखा, वो दिया, और न्यूरोकाइन प्लसबेट सिरप दिया, और प्रोटीन C दी, B कॉम्प्लेक्स का सिरप आता है, पोलिबियन दिया, सोडाफॉस पाउडर देने दिया। ये लगातार ट्रीटमेंट चलते गया, और आज ये थोड़ा गंभीर अवस्था में पहुंच गया था। लगभग 20-25 दिन इसका लगातार मैं 3-4-5 दिन ट्रीटमेंट करा, और 20-25 दिन तक मैंने इसका लगातार खिलाते गया। आज देख लो इस कंडीशन में ये खुद ही उठ रहा है, आप देख रहे हो इसकी एक्टिविटी। और उस समय जो वीडियो में आपने देखा, उस समय ये उठ नहीं पा रहा था,
खड़ा करा, मैं 2-2 वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। जब खड़ा कर रहा था इसको सहारा देके बीच में ऐसे ऐसे इस तरह से मैं पैर करके इसको सपोर्ट करके रख रहा था, और या दीवार के साथ या किसी के साथ खड़ा कर रहा था और उसके बाद खुद ही बैठा दे रहा था। लेकिन आज आप देख रहे हो कि आप खुद ही देख लो, ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ये किस तरह से इसकी एक्टिविटी है, ये देख लो। स्वस्थ बकरा लग रहा है, अभी भी थोड़ा कमी है, अभी सार का फिलहाल दे ही रहा हूँ इसे, और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। कल से मैंने इसको जंगल जाना भी शुरू कर दिया। जंगल यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। दिन भर का इनका 8-10 किलोमीटर सर्किल हो जाता है चलना फिरना। तो टोटल इनका चराई फराई में जल्द आने जाने में और चारने में इनको 5-10 किलोमीटर हो जाता है, और चल के आया है। कल गया भी आया भी है। कल थोड़ा एक्सरसाइज होने से और अच्छे से खुल गया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बकरी पालन व्यवसाय से आप जुड़े हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको पूरा इलाज आना चाहिए, हर बीमारी की जानकारी होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, मेरे को ये चीज़ की जानकारी नहीं होती तो शाम को कौन डॉक्टर आता, और ये इतना सीरियस हो गया था, ये इसकी डेथ हो सकती, इसकी मॉर्टलिटी हो सकती थी। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर बकरी पालन व्यवसाय में जुड़े हो तो आपको पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, हर बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे से कोई सुझाव चाहिए, मेरे से कोई ट्रेनिंग लेनी है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो स्क्रीन में आ रहा है उसमें आप मैसेज करिए और आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा। और ट्रेन में A to Z बीमारियों के बारे में बताऊंगा, हर बीमारी का कॉम्बो ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर ये पहचान में, अगर जैसे आप इस बीमारी को नहीं पहचान पाते तो मैं कॉम्बो ट्रीटमेंट बताता, तो हर 2-4 बीमारी में वो क्लियर उसको ठीक होना ही पड़ता। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।